अब हम लोग देखते हैं नंबर प्ले है ना, बाकी बचा है तो उसको कर लो। चलो पार्ट 2 के जो बच्चे क्वेश्चन है वो कर लो। पाइथागोरस थ्योरम, पेज नंबर 53 कहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए? पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर सॉल्यूशन क्लास थर्ड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फाइंड द साइज लेंथ ऑफ रोम्बस। निकाल लोगे आप क्या थर्ड क्वेश्चन? हाँ निकल जाएगा, क्योंकि जो रोम्बस होता है 37 आया था। देखो, रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं, जानते हो? तो दोनों हाफ साइड पे इक्वल मेजर्स होंगे। तो फिर इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 निकालो और पेज कितना है? पेज 53 हो गया था। तो फोर्थ करो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है इज हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल जस्टिफाई। तो अगर हमारे पास ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या तुमको मालूम है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? ऐसा बोधायन थ्योरम से होगा। बोधायन या पाइथागोरस थ्योरम से होगा। तो अगर दो चीजों का सम, दो पॉजिटिव नंबर का सम एक पॉजिटिव नंबर हो, तो वो उन दोनों में से किसी से भी बड़ा हो सकता है। मान लीजिए मैं 7 को कहूँ 2 + 5 है, तो 7 2 से बड़ा होगा कि 7 5 से? दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों के सम से आया है। तो इसलिए जो सी स्क्वायर है वो किससे बड़ा है? ए स्क्वायर से भी बड़ा होगा। और सी स्क्वायर किससे बड़ा होगा? बी स्क्वायर से। दोनों से बड़ा होगा कि नहीं? इसका क्या मतलब है अंकित? नोट करो। इसके अगली लाइन बोलो अंकित। यहाँ तुम्हारा कम रहता है तभी मुस्कुराते रहे तो बताते नहीं हो। हाँ अगली लाइन बोलो। C square is greater than A यस, square C is greater than A and C is greater than B। यानी स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया? हाँ रूट ही तो लिया। स्क्वायर रूट ले लिया। तो C is greater than both A and B। इससे क्या इंप्लाई होता है अंकित? Greater than A and B। This implies hypotenuse is greater than any other side। अगला देखें। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में पूछेगा तो इसको डिफाइन करके लिखना पड़ेगा। डिफाइन नहीं, ऐसे ही यही तरीका ही है। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बोलिए? इज द लॉन्गेस्ट साइड। किसकी लॉन्गेस्ट साइड है अंकित? राइट एंगल ट्रायंगल। किसकी? क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ये बताओ एवरी बोधायन ट्रिपलेट इज आइदर ए प्रिमिटिव ट्रिपलेट
और स्केल्ड वर्जन ऑफ प्रिमिटिव ट्रिपलेट। हाँ तो प्रिमिटिव ट्रिपलेट क्या है? देखो जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे 3 4 3 4 5 5 इज प्रिमिटिव ट्रिपलेट। प्रिमिटिव ट्रिपलेट तो एवरी बोधायन, तो इसमें ये चीज पूछी गई है कि 5 12 15 प्रिमिटिव ट्रिपलेट है या स्केल्ड वर्जन, ये चीज पूछी गई है ना। हर कोई पौधा है ट्रिपलेट या तो प्रिमिटिव होगा या तो स्केल वर्जन होगा प्रिमिटिव का। तो बोधायन ट्रिपलेट हम लोगों ने निकाले तो थे पीछे, हाँ कहाँ निकाले? 5 12 13 है 3 4 5 है और ऐसा किया था 5 मोर बोधायन 41 और 9 9 40 41 ओके 9 41 बोधायन प्रिमिटिव ट्रिपलेट, ठीक है, ये बात सही है। और इसके अलावा या तो क्या हो सकता है, इसका HCF क्या है? बताओ। इसमें तो ये देखो कि इतना तो हमने देख लिया कि 3 4 5। अब इसमें इट इज प्रिमिटिव ट्रिपलेट क्योंकि इसका HCF क्या है? 1। अब इन सब में जरा 3 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 12 3 से करो इसको, 15 9 इसको भी करो 3 से और 15 3 से कर लिया। और अब मुझे बताओ कि 9 स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर क्या होता है? हाँ 9 हो रहे हैं तो 81 प्लस 144, 81 में 144 जाओ, 8 4 12 5 2 to 5 हुआ कि नहीं? 2 to 5 किसका स्क्वायर? 15 का। तो क्या इनका स्क्वायर 15 स्क्वायर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यस इस चीज को कहते हैं स्केल्ड वर्जन, यानी उसका कुछ गुना कर दो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, अब फिर तुम्हें ट्रिपलेट मिलता चला जाए, तो उस चीज को क्या कहते हैं? स्केल्ड। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमने देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, मुझे एक और बोधायन ट्रिपलेट मिल गया। तो या तो बोधायन ट्रिपलेट एक प्रिमिटिव ट्रिपलेट होगा या तो वो scaled version या क्या है उसका स्केल। जैसे मैं कहूँ कि एक तुम्हारे पास ताजमहल की रेप्लिका है, जरा इसका 5 गुना स्केल्ड वर्जन प्रदर्शित करो, तो तुम मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर या कॉन्वेक्स लेंस लेकर उसको स्केल कर लो। तो स्केल का मतलब उतने गुना, तो इस चीज को कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इट इज स्केल्ड वर्जन, 2 पेज पीछे लिखा ही हुआ है ये सब, स्केल्ड वर्जन ऑफ प्रिमिटिव ट्रिपलेट। क्यों स्केल्ड वर्जन है? क्योंकि इसका HCF क्या है? इसका HCF क्या है? इट इज नॉट इक्वल टू, इसका HCF वास्तव में जानते हो कितना है? 3, क्योंकि 3 से ही तीनों डिविजिबल। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है कि एवरी बोधायन ट्रिपलेट इज आइदर ए प्रिमिटिव ट्रिपलेट और स्केल वर्जन ऑफ ए प्रिमिटिव ट्रिपलेट। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इससे अगर एक या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना है। ये लिखना बस 2 लाइन, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया कि ये है। सो यस, आंसर क्या है? अगला देखिए 6th क्वेश्चन, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगल whose side lines and diagonals are all integers। तो ये बहुत आसान है, तुमको सिर्फ जैसे 5 ट्रिपलेट्स की बात कही गई थी वैसे तुम्हें एग्जांपल देना है। अच्छा तुम बताओ 3 और 4 ले लो इसको, और इसको 4 ले लो, और इसको 3 ले लो, तो तुमको क्या लगता है, क्या डायगोनल भी इंटीजर आ जाएगा कि नहीं आएगा? करके देखो जरा। तो ये 5 हो गया, बस तुम्हें एग्जांपल ही तो देने हैं, सब इंटीजर है। और नहीं तो स्क्वायर करके देख लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो है वो 5 स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अगला देखो, आओ ये मुझे बताओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो जरा। अभी तो मैंने 3 से किया, तुम 2 से करो, 6 करो और 6 8 10 अब फिर 10। देखो कितनी आसानी से बनते जा रहे हैं।
वो कह रहा है स्केल्ड वर्जन, तो क्यों ना फायदा उठाएंगे। सही है, करके देख लो। 6 स्क्वायर 36, 36 64 तो 36 प्लस 64 100 का स्क्वायर नहीं है, 10 का स्क्वायर होगा। तो इससे क्या पता चलता है दिस इज स्केल्ड वर्जन। अब देखो एक और बताओ, बताइए। इस बार 3 से कर लो, फिर 4 से कर लो, फिर 5 से कर लो। तो 3 से करोगे तो क्या होगा बोलो, 9, 12, और 15, 15। और चूंकि ये रेक्टेंगल की पूछ रहा है तो ये भी 12 होगा और ये भी 9 होगा। 72 और सही। एक से और कर लो इसी में। अब 4 से करो जरा। 4 से 12 16 और 20 12 16 और 20 जरा कंफर्म कर लें। 12 का स्क्वायर करो, 144 16 का करो, 256 क्या बना, 10 और 100 तो 20 का होता है। सही है। एक और बता दो, अब की 5 से कर दो। 15 20 25 15 20 20 25 और 20। 20 और 25 करके देख लेना, आ ही जाए जब का हो ही रहा है। सही है। 400 200 625। अगला क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर whose area is equal to difference of area of square of side lines 5 square units and 7 square units। तो तुम ये देखो कि इनका डिफरेंस कितना होता है। चलो, हमें एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड कितनी होगी बोलो, कि जिसका एरिया किसके किसके डिफरेंस इक्वल होगा। 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर से जरा डिफरेंस करो इसका, ये कितना होता है, 49 माइनस ये क्या 24 होता है। 24 होता है। ये इतना स्क्वायर यूनिट उसका एरिया होना चाहिए। अगर इतना एरिया होना चाहिए तो उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, √24। सो लेंथ ऑफ साइड कितनी होनी चाहिए भाई, अगर तुम 25 एरिया चाहते हो स्क्वायर यूनिट्स तो उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, 5 रखोगे तभी तो 25 मिलेगी। देख लो 5 5 रख लो, हमेशा इसका स्क्वायर रूट ही इसकी साइड होती है। तो तुम्हें ये एरिया चाहिए तो तुम्हें लेंथ कितनी चाहिए, √24। √24 को तुम क्या समझते हो, 2 × 2 2 या 4 4 2 या 8 2 और 8 रूट 3 या 6 that is 2। ये जोड़े में ये बाहर आ जाए, लेकिन 2 क्या रूट 6 अंदर रह जाएगा। 2 रूट 6 सही है। तो तुमको ये तो पता चल गया कि इसकी साइड कितनी होनी चाहिए। अब जरा देखो कि ना सबसे पहले तुम्हें बनाना कैसे वो मैं बता रहा हूँ। पहले 2 लो, एक 2 का स्क्वायर बनाओ। तुमको ये बात मालूम है कि रिद्धिमा अगर x का स्क्वायर बनाओगे तो इसका डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, बोलो x √2। और अगर 2 का स्क्वायर बनाओ तो डायगोनल कितना होगा, 2 होता है कि नहीं होता है। तो क्या लिखो 2√2। ऐसा हम लोग करके भी देख चुके हैं, हाँ होता है नहीं 2√2। अब जरा इसके करने के बाद ये 2√2 लो और ये लो 4, ये लेंथ यहाँ से अपने मन से 4 ले लो 90 डिग्री पे। कितने पे 90 पे 90 डिग्री पे 4 ले लो। अच्छा ये 4 लिया है तो इसके बाद जहाँ पे भी 4 आए उसको मिलाओ, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, बोलो। ये तो कहीं बना नहीं सकते आप, स्केल से ही तो बना नहीं सकते ये साइड। फोर का तो स्क्वायर ये बताओ ये और ये कितना,
अगर मैं इसे A लिखूं, इसे B लिखूं या C लिखूं, तो ये मुझे बताओ कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है? दैट इज 2√2 का स्क्वायर और साथ में 4 का स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर सोनल कितना होगा? 8 करेक्ट। ये वर्बल था, इसीलिए सोनल ने नहीं बताया, क्योंकि 2√2 में 2 से 2 का मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करूं, स्क्वायर कर रहा हूं ना, तो दोनों पे स्क्वायर लगेगी। और √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। 2 ही आ जाएगा। तो कितना हुआ? 8 अच्छा 8 प्लस 16 कितना होगा? ये 24 बोलो, बात समझ आ गई? तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होता है? AC स्क्वायर। क्या ये पाइथागोरस है? हाँ क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि AC स्क्वायर 24 है? हाँ तो AC कितना हुआ? √24 √24। अब तो जब निकाल तुम्हें सकते हो एक साइड √24 मिल ही गई है, 2√6 तो क्यों ना तुम इसके पूरा स्क्वायर ही बना डालो, क्योंकि √24 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? 24। भाई आपको कोई भी चीज दी हो, √x हो तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? x। बोलो, बात समझ में आई? √24 इसकी एक साइड है, तो बोलो इसका एरिया, एरिया ऑफ AC, इसे कुछ और लिख दो, D। इसका एरिया ACDE is desired square, desired square with area, and its area क्या होगा? It is equals to side square। और साइड कितनी ली है? √24 से या तो √24 का जरा स्क्वायर तो करो, √24 तो 24 तो रूट इंटू रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है? भी आ जाएगा, रूट हट जाएगा दोनों। रूट के अंदर ए भी दोनों आ जाते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए रूट के अंदर 24 इंटू 24 आ जाएगा, जो चीज जोड़े में होती है वो बाहर आ जाती है। इसका एरिया जो चाहिए था क्या वही आ गया? बोलो, तुमको करना क्या है? 2 पे डायगोनल लो, 2 के स्क्वायर पे डायगोनल लो, 4 बना लो, वो जो साइड आएगी तुम्हारी उस पे स्क्वायर कर लो। 2 के डायगोनल पे कितना एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन 90 डिग्री पे लेना, और फिर जो साइड आए वही √24। √24 तो तुमको चाहिए ही थी सर, सही है? तो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए। 8 क्वेश्चन में तुमको डॉट्स दिए जाएंगे, और डॉट्स से तुमसे जो कहा जाएगा वही बनाना है। ये देखो, चलिए ना देखो, एट क्वेश्चन देखिए। आपको कहा गया है यूजिंग द डॉट्स, आपको 2 स्क्वायर यूनिट्स, 3 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स सब कुछ बनाना है। तो 2 स्क्वायर यूनिट्स अगर तुम चाहते हो तो कैसे बनाओगे? आपको बहुत सारे डॉट दिए गए हैं, इनके बीच 1 सेंटीमीटर का गैप, ऐसे। तो तुम्हें एरिया कितना चाहिए? एरिया चाहिए पहले वाले के लिए 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो साइड लेंथ कितनी होनी चाहिए? साइड लेंथ बताओ। अगर तुम्हें इसका एरिया x है तो इसकी साइड लेंथ कितनी है? x सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी साइड कितनी हुई?
रूट एक्स बोलो, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स साइड स्क्वायर में करोगे एक्स आई जाएगा। जिसका एरिया 3 है उसकी साइड लेंथ कितनी है? यही चीज है। ऐसे ही तुम्हें जिसका एरिया 24 है उसकी साइड लेंथ कितनी है? क्योंकि उसका स्क्वायर होना ना एरिया के लिए, बोलो सही है। तो तुम्हें अगर इतना एरिया चाहिए तो साइड लेंथ कितनी चाहिए? √2। ये मुझे बताओ कि अगर ये 1 है और ये 1 है, ये सब 1 1 दिया है, 1 और 1, ये मुझे बताओ ये कितना है? √2 होगा। क्यों? क्योंकि जरा करके देखो पाइथागोरस लगा के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज c स्क्वायर, c स्क्वायर तो 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो √2 आएगा सी। आ गया कि नहीं? इसकी लेंथ कितनी आई? √2। कभी तुमने ऐसे डॉट से ट्राई किया है कि ये और ये इनके बीच 90 ही होता है हमेशा? तो ये √2, तो क्या ये भी √2? और ये यहाँ से यहाँ तक भी √2, देखो सब वैसे ही तो मिल रहा है। और यहाँ से इसको भी मिला दो तो क्या है कि स्क्वायर बन गया है √2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये भी √2, ये भी √2। मर्जी है तो मिला के देख लो, ये सब डॉट से मिलाने हैं, क्योंकि असली स्क्वायर को बोल्ड रखना है, नहीं तो कोई सोचेगा तुमने ट्रायंगल भी बना दिया। ट्रायंगल में बना दिया हमने स्क्वायर बनाना, तो समझ गए। अगर इसकी साइड √2 है तो दिस इज एरिया, इसका कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब अगला बताओ तुम्हें अब कितना चाहिए? बताओ जरा। 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्या ट्रिक अपनाओगे? √2 के लिए तो तुमने बना दिया है। हाँ, ये तो ए हो गया। बी एरिया कितना है? 3 स्क्वायर यूनिट। तो बोलो साइड लेंथ कितनी होगी? √3 स्क्वायर यूनिट्स। सही है। विच कैन नॉट बी ड्रॉन बाई दीज डॉट्स, इसलिए ये दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि तुम अगर 2 डॉट भी मिलाओगे, तुम सोचो कि 2 मिलाने ऐसे तो भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि 2 और 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 415 √5 तो तुम 5 का बना ले जाओ, तो कभी बना पाओगे √3? नहीं बन रहा है। तो इसलिए सच स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात? पॉसिबल। सच स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। नाउ श्रेया, सी का बताओ। एरिया 4 स्क्वायर यूनिट हुआ तो साइड तुम्हें कितनी चाहिए? बोलो। 4 के लिए तुम्हें क्या चाहिए? 2 ले लो। 2 लेते ही 4 हो जाएगा। सेकंड वाला बताया था। बनवाया था तो इसमें दिया नहीं, संभव है, ये संभव नहीं है। आप दिखाएंगे तो अभी तो कई दिन है, बनवा देंगे। अभी हम AI से भी पूछ लेते हैं। सही है, इसमें दे रहा है नहीं संभव। √3 कहाँ से आएगा? तो मतलब कुछ 2 और लड़का लेके और फिर उसको बना के और उसको फिट करके टेढ़ा मेढ़ा करके अगर मान लो 1 भी, वो तुम एक बार बताना, अभी समय किसी पे वेस्ट नहीं करेंगे, बता देना, करा देंगे। तो तुम्हारे पास तो रखा होगा। ये देखो 2 लिया और ये 2 लिया, अब इसका कितना एरिया हो गया? एरिया इट इज 4 स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट इज, अब कह रहा है 5 स्क्वायर यूनिट्स। देखो अभी करके दिखा दिया। तो 5 स्क्वायर यूनिट्स के लिए क्या करोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 5। आगे इसे देखें तो इसमें तुमको ये बताओ ये कितना है? इस लेंथ को कोई बता सकता है? बाकी तो मैं मिला दूंगा। ये लेंथ बताओ कितना? √5 क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, √5 हो जाएगा। तो बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये c माना जाता है। हाँ, तो c कितना हो जाएगा?
2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। सर ये दिया है स्क्वायर 4 1 2 4 प्लस 1 तो 5 5 is equal to इज C इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी कितना हो गया? रूट 5 जैसे तुमने ये बनाया है ऐसे ही इधर इस बार 2 लो 2 और इसे ऐसे मिलाओ, तब ये 90 होगा। ये नहीं कि इधर ही 2 ले लेना, 1 और 2 तो इधर 1 और फिर से 1 और 2। 2 ये फिर वापस से से रूट root 5 आ 5 जाएगा। अब अगला कैसे करोगे बोलो? जैसे 2 लिया तो 1 ही लो यहाँ इधर, से और इस बार इधर 2 लो और फिर अब इधर फिर से मिलाओ, तो ये कितना हो गया? √5। जब 90 बन रहा है देख लो, 1 2 1 2 1 2, अब फिर से 2 के बाद अब क्या लोगे? 1, और इधर कितना लोगे? 2, तो फिर क्या बन जाएगा? 1 और 2 फिर से रूट 5 ये √5, तो चारों √5 है, तो इसका एरिया कितना होगा? 5 फिर देखो उसका एरिया इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। अगला सवाल देखिए, इसी में एक और पार्ट भी है। सपोज द ग्रिड एक्सटेंड इनफाइनाइटली, what are the possible integer valued area that you can create? बहरहाल तुम इससे क्या कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो? तो अगर कौन कौन से एरिया तुम ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो तुमको ना, ये देखिए so integer values that you can create by this manner. So अब जरा देखिए here how many square you can create by this. तुम यहाँ पर क्या पाओगे जरा देखो इसी के सेकंड पार्ट में कि सी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज द इंटीजर वैल्यू एरिया? जहां पर सी स्क्वायर इसका एरिया होगा। सी स्क्वायर क्या होगा? सी स्क्वायर इसका एरिया होगा। सो व्हाट आर द पॉसिबल इंटीजर वैल्यूड एरिया ऑफ स्क्वायर दैट यू कैन क्रिएट बाय दिस? देखो ऐसा कर सकते हैं। सो यहाँ कौन कौन सी वैल्यू सकते हैं? तो पुट ए एंड बी इक्वल्स टू क्या क्या रखोगे बोलो? 1 2 3 इंटीजर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई वही नहीं है ना। लेकिन जो तुम ए रख सकते हो भी अलग अलग भी रख सकते हो। देखो मैंने ए और बी अलग अलग भी रखा, अब उससे जो आ जाएगा उसके बाद तो फिर तुम स्क्वायर बना ही लोगे। ये नहीं है कि तुम्हें ये 1 रखना है तो 2 नहीं रख सकते, ए और बी अलग अलग भी रखा जा सकता है। तो तुमने दोनों को पहले 1 1 रखा, तब क्या एरिया आया? देखो पहले 1 1 भी रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 1 से नहीं आएगा, सिंपली भी तो मिला सकते हो। तो 1 और 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया ऐसा क्या रख सकते हो बताओ? कि तुमने कुछ नहीं किया, बोला हम ऐसे सीधा मिलाएंगे 1 × 1। ए बी का रोल ही नहीं है, तुमने डायगोनल लिया ही नहीं, तुम तो सीधा मिला दिया। यहाँ भी कहाँ डायगोनल, तुम तो सीधा 2 ले रहे हो। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से एरिया तुम पा सकते हो? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वो सब तो सीधे पा ही सकते हो। 3 डॉट मिला दिए तो 9 का एरिया। सही है। क्या क्या पा सकते हो? सो इस तरीके से इफ C इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, अभी बता रहा हूँ, C को तुम 1 लो सीधा, क्या तो भाई हम 2 की जगह 3 डॉट मिलाएंगे तो क्या क्या एरिया मिलेगा? तो 3 डॉट मिलाओगे 9 स्क्वायर यूनिट्स बन जाएगा।
हाँ, 9 क्योंकि जो तुम साइड लोगे साइड तो 1 ले ही सकते हो। अभी मैंने 1 लेके दिखाया, 9 बनेगा। या 2 नहीं ले सकते, 2 लिया है, या 3 नहीं ले सकते, ले सकते हो। तो इस ऐसा करने पे एरिया क्या आएगा, एरिया बताओ, एरिया सी स्क्वायर 1 4 9 16, और फिर इसी तरीके से ऐसे करो। ये तो हो गए परफेक्ट स्क्वायर्स। ये तो क्या चीज होगी बताइए, परफेक्ट स्क्वायर्स। अब अगर आप डायगोनल लेके करो, सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज दैट यू कैन क्रिएट इन दिस मैनर। तो ग्रिड वाले तरीके से निकल आएगा। सो ऑल परफेक्ट स्क्वायर एरियाज, ये परफेक्ट स्क्वायर्स कैन बी मेड बाय दिस मेथड। नहीं, ऑल परफेक्ट स्क्वायर numbers areas can be made by this। और बाकी इस पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है 1 और 2 लेके, वो तो देख देख के पता चलेगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर पे तो सीधा बन रहा है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ 6 यूनिट्स, यानी तुम्हें 6 यूनिट लेंथ चाहिए, और फाइंड द एरिया। ध्यान दें 9th क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये सब 6 है, 6 ये है, 6 ये है, 6 ये, और एरिया निकालना। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर तुम इसमें परपेंडिकुलर डाल देते हो ऐसे, अंकित तुम्हें को बताना है, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें ये क्या है, ए बी सी, बी और सी। तो अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो इधर 90, तो इधर कितना होगा, 90 बन जाएगा, 90 हो जाएगा। ये बात सही है। हाँ। क्या ये चीज इसके इक्वल है? अच्छा अगर एक और बात बताओ, तुम्हें RHS कॉन्ग्रुएंसी आती है क्या? RHS कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई गई है कि दो ट्रायंगल में अगर उनका हाइपोटेनियस इक्वल हो, एक एक साइड इक्वल हो, ये दो ट्रायंगल है, और एक एंगल 90 डिग्री हो, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? मेरा कहने का मतलब है, क्या तुम ऐसा तो नहीं सोचते कि ट्रायंगल ADB, कौन सा बोलो, ADB, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल ABC। ऐसा किस वजह से बोलो, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? दोनों का एक एक हाइपोटेनियस, R इक्वल राइट एंगल राइट साइड, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ तक समझ आया? CPCT से क्या हुआ? CPCT अगर दो चीज इक्वल होती है, अगर दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो क्या उनकी अन्य साइड्स भी इक्वल होती है? मेरा कहने का मतलब है जो क्या BD होगा वही CD भी होगा। हाँ। वैसे भी ड्यू टू सिमेट्री तुम कह सकते हो कि सीधा परपेंडिकुलर डालेंगे आधे पे काटेगा, जैसे कुछ ना मालूम तो भी कह देगा, एंगल भी आधा आधा होगा और साथ में ये भी साइड भी आधे पे कटेगी। मेरा कहने का मतलब है CPCT से BD जो है वो CD के इक्वल हो गया। BD किसके इक्वल हो गया? यहाँ से देखो BD किसके इक्वल हो गया? CD। तो DB इज इक्वल्स टू DC। अच्छा पूरा 6 है तो बोलो फिर अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये 3 हो गए, तो दैट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब अगर ये 3 सेंटीमीटर हो गए हैं तो मैं यहाँ 3 लिख ही देता हूँ, देखो 3 लिख दिया दोनों। अब मुझे कुछ बातें बताओ, क्या इस पर मैं बोधायन थ्योरम लगा सकता हूँ, और बोधायन थ्योरम लगा के इसकी हाइट पता कर सकता हूँ? परपेंडिकुलर। मेरा कहने का मतलब है कि दैट इज AB स्क्वायर इसके इक्वल होगा, ये हाइपोटेनियस है, या ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल होगा, बोलो ये है हाइपोटेनियस। रूट तो 45। AB स्क्वायर को लिखो 6 स्क्वायर, तो तुम AD स्क्वायर तो तुमको मालूम नहीं है, AD स्क्वायर कहाँ कुछ पता है, लेकिन BD पता है क्या? 3√5 3 है नहीं, ये ED है। तो ये 3 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ
36 ये देखो यहाँ तक समझ आई बात। मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ इस वाले। बोलो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो 3 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, क्या ये AB स्क्वायर के इक्वल होगा? 36 में से तुम 9 माइनस करो तो क्या बचा? इसको माइनस करने से कितना आता है? 25। कितना आया? 27। 27 ना, रूट 27 बनेगा उसके ऑप्शन में। यानी ये AD स्क्वायर, तो रूट 27 इज AD आ गया कितना? रूट 27 को भी तुम और फैक्टराइज करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 तो जोड़े में जो चीजें बाहर निकाल लो, ये एरिया है। अब आगे मुझे बताओ इसका एरिया से या कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी क्या तुमने ये फार्मूला पढ़ा है? हाफ इंटू बेस इंटू h। हाँ, तो बोलो इसका बेस कितना है? वो तुम्हें बताना है। जैसे पूरा ट्रायंगल है, पूरा बेस लो, तुम तो आधा लिए ले रहे हो। पूरा लो बेस, तो कितना पूरा लो? बेस इसका 6 है। हाफ इंटू BC और हाइट को ले लो AD। ये देख लो BC पूरा बेस लिया जाए, हाइट 6 हुआ, और हाइट कितना लोगी? या 3 √ 3 ले लो। हाफ 3√3 भी आएगा। BC की जगह 6 लो, इसे लिखो √3 √3, हाँ। ये कट गया 9 9√3। 9√3 क्या हो गया? 9√3 स्क्वायर यूनिट्स। सही है। अगर जिसे नहीं भी पता होता है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला देखो। लेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये सीधा एरिया आ जाएगा। ये फार्मूला √3/4, साइड 6 है तो 6 का स्क्वायर, कुछ भी जो ना करना चाहो ऐसे करें। तो √3/4 इंटू 36 9 और 9√3 9√3। तो डायरेक्टली आ गया। अगर तुम इससे करते हो तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हाफ मार्क्स पे मिल सकते हैं। 1.5 तो कटेंगे क्योंकि बोधायन का चैप्टर, मतलब जब कुछ ना आए तो हम तब आधा नंबर फिर भी लेके आ सकते हैं। सही है। पहला वाला ही देखता है। दोनों मेथड मैंने बता दिया। अब हम लोग वापस आते हैं जब नंबर प्ले पे, यहाँ तक समझ आया? पीछे से चलेंगे क्योंकि अभी ये तो अभी किया हुआ है। हाँ, नंबर चल। प्लेट तो पार्ट 1 निकालिए और उसमें चैप्टर नंबर नंबर सा प्लेट। है? नंबर प्लेट। नंबर प्लेट में चल हाँ, हम लोग फिगर इट आउट पे ही मेन फोकस करेंगे अभी। ठीक है। ये मिल गया, आ गया। फिगर इट आउट। फिगर इट आउट निकालो सबसे पहले, पेज 122 पे है, इसके आपको सवाल करेंगे। क्लास 8 नंबर प्लेट चैप्टर सॉल्यूशन। पेज नंबर 122। एक और पीछे का जब छूट गया वो भी करना है। वन 115 पेज निकालो, वो छूट गया। एक इम्पॉर्टेंट सवाल देख सकता है। ठीक है, 115 पे एक इम्पोर्टेंट सवाल है। एक मिनट है।
है इसमें इवन क्या है और ऑड क्या है। अगर तुम इसमें से 2 फैक्टर बाहर निकाल सके तो इवन, और 2 नहीं निकाल पाए तो ऑड। मुझे बताओ विच इज इवन एंड विच इज ऑड। तो पेज नंबर 115 फाइंड, सेग्रीगेट करना है, दैट इज सेग्रीगेट इवन एंड ऑड। तो 2a प्लस 2b को क्या तुम 2 बाहर लिख सकते हो? तो ये क्या हो गया, 2 इसमें फैक्टर निकल आए। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी हो तो ये भी चलता है। और किसी में 2 आ जाए तो क्या वो चीज़ 2 से डिविजिबल होगी? डिवाइड हो, पूरा डिवाइड होके एक फैक्टर आ जाएगा। जो चीज़ 2 से डिविजिबल है वो तो इवन। तो इसलिए क्या हो गया? अब देखो 3g प्लस 5h, तो इसमें कैसे करेंगे? 3g प्लस 5h, तो इसमें देख लो 3g प्लस 5h है, और इसमें कुछ भी तुम रख सकते हो, गिविंग एंड, ठीक है, फॉलोइंग इज गिवन इवन नंबर फॉर एनी इंटीग्रल। इंटीजर ही रखना, इंटीजर रखना जीरो। इंटीजर कौन कौन से होते हैं? कुछ भी तुम्हें रखने की स्वतंत्रता, दीज आर इंटीजर्स। सही है। जी की जगह 0 रखो, और इसकी जगह 1 रखो, तो क्या आ गया बताओ? मेरा कहने का मतलब है 0 प्लस 5, तो 5 इज ऑड। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं तुमको जनरल करके बता रहा हूँ। और फिर अब इसमें क्या करो, जी की जगह भी 1 रखो और एच की जगह भी 1 रखो, तो 3 5 8, तो 8 आ गया। मतलब ऑड भी इवन भी है, दोनों है। अब देखो तुम्हें समझ में आ गया? इनका कहने का कुछ अलग मतलब, कह रहे हैं कि जो 3 है जी के साथ इन्होंने कहा 2 1 रखो, और एच के साथ क्या रखो? 2 1 रखो, यानी दोनों की जगह तुम इवन रखोगे तो इवन आ जाए। करो जरा, 3 2 जा 6n और प्लस 10n, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3n प्लस 5n। सही है। तो ये क्या हो जाएगा? इजी इवन। अब एक में इवन रखो, एक में ऑड रखो। क्या रखो? दोनों इवन है तो देख लो, दोनों ऑड है तो भी देख लो, दोनों ऑड है। तो अगर दोनों इवन, इफ बोथ g and h are even, then the number is even. If both g and h are even, तो क्या हो जाएगा? नंबर इज इवन। यहाँ तक तो मेरी दिमाग समझ में आएगा। अगला देखो, ये केसेस हैं। अब अगला केस देखो, ये केस कौन मैंने बता दिया। इफ बोथ आर आउट 3g प्लस 5h, क्या तुम्हें ऑड का सिंबल पता है? एक छोड़ा जाता है, 2n प्लस 1 एक बचता है ना उसमें, या 2n माइनस 1 भी लिख सकती है, दो ही तरीके। और दूसरे में भी यही काम करो। ये केस 2 है, केस 2 में मैंने क्या किया बताओ? बोथ आर ऑड, मल्टीप्लाई करो 6n और प्लस 3, 10n और प्लस 5। ये देखो सीमा, ऐसे कर दिया। 6n और 10n क्या होता है? 16n प्लस 8। क्या इसमें से तुम 2 बाहर निकाल पाओगे? हाँ। तो कितना बचेगा? 8n प्लस 4 में ज़्यादा चाहिए नहीं। देखो मैंने दोनों में ऑड रखा है, यहाँ पे 1 1 रखा है, और तब भी इवन आया। अगर मैं इवन रख देता तब तो तुम लोग बड़े आराम से कह देते अरे सर ये तो इवन है। ये दोनों में से अगर मैं इवन रखने पे तो इवन आएगा ही, क्योंकि 2 ही फिर सीधा बाहर निकाल। ऑड रखने पे क्या है? इफ बोथ आर कैसा होगा बोलो? बोथ आर ऑड, देन गिवन नंबर इज इवन। गिवन नंबर इज इवन। अब एक को ऑड और एक को इवन रखो, केस 3 को। ठीक है, केस 3 मैं सारे नहीं कराऊंगा, बस 2 ही करा रहा हूँ कि आ जाए तो तुम कर लो, बाकी खुद कर लेना है।
केस 3 देखो, बेटा फिगर इट आउट में पहुंच जाऊंगा। ये देखो, अब मैं क्या लेता हूँ, एक को ऑड और एक को इवन ले रहा हूँ। 3g प्लस 5h, अब इस पे 2n ले लो और इस पे 2n प्लस 1 ले लो, तो क्या होगा 6n, और यहाँ देखो 10n और प्लस 5। 2 इसमें से तुम कॉमन ले सकते हो, उसमें नहीं ले पाओगे, तो इसमें लोगे तो क्या होगा, और प्लस 5 को भी ऐसे मत छोड़ो, 5 को क्या लिखोगे बोलो, 6n प्लस 10n और प्लस 4 प्लस 1, ये नियम होता है, ये ध्यान दो। अब इनमें कॉमन लो 2 कॉमन लो, 3n प्लस 5n प्लस 2 और प्लस 1। अब इसके अंदर तुम एक नया नंबर q लिख दो, तो 2q प्लस 1। ऐसा कुछ नहीं, ये एक इंटीजर है, तुमको तुम्हारी आदत है ये देखने की कि जब तक तुम 2m प्लस 1 नहीं देखते हो या 2n प्लस 1, तब तक तुम उसे और बोलते नहीं हो। तो वास्तव में ये एक इंटीजर ही हुआ, क्योंकि सम ऑफ इंटीजर इज ए इंटीजर, ये तो क्लोजर लॉ। तो अब चाहे तो यहीं पे अनाउंस कर लो, लेकिन ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है और सुंदर चीज़ हर एक को पसंद होती है, तो इसलिए दिस इज ऑड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा लिखना, वेयर q इज सम इंटीजर, क्या लिखोगे बोलो, करेक्ट। ऐसा आगे की क्लासेस में किया गया, इसलिए बता रहा, ठीक है। इंटीजर का सम तो खुद ही एक इंटीजर होता है। सो इज, ये क्या हो गया, ऑड, करेक्ट। ऐसा कभी कुछ आ जाए तो खुद कर लेना। अब तुम आओ फिगर इट आउट, आगे के सवालों में भी रख के देख लेना, कुछ ना समझ में आए, देखो उसमें b स्क्वायर प्लस 1 है, एक बार 0 रखना, एक बार 1 रख देना। 0 रखोगे ऑड आ जाएगा, 1 रखोगे इवन आ जाएगा, तो कह देना ये कभी इवन हो जाता है, रख के देख लो, 0 1 और 1 रख देना, तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। सम टाइम इवन सम, ऐसे कर करके देख लेना। अगला देखिए, नाउ कम टू पेज नंबर, अब आप आ जाइए 122, पेज 122, ये मुख्य है, इसमें से आंसर क्वेश्चन आएंगे। चलिए, अभी हमको भी देखना पड़ता है, क्योंकि नई चीज है ना तुम्हारी, पहली बार तो मेरे सामने भी आई है। Sum of 4 consecutive numbers is 24. What are these numbers? 7 क्वेश्चन है। 7 है। पेज 122 निकालो। अब पहला सवाल देखो, सम ऑफ 4 consecutive number is 34. What are these numbers? Let numbers are x, x plus 1, x plus 2 और x plus 3, 4 हो गए। इनका सम कितना दिया है? तो x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3, it is 34। चारों x को जोड़ डालो, तो 4x, x plus x plus x plus x, और इनको भी जोड़ो, 4x plus 1 2 3 that is equals to 34। माइनस हो जाएगा 28। तो कितना आ जाएगा? तो x कितना आ जाएगा? 27। x 7 आ गया, तो अब चारों नंबर लिखो। 30 7 8 9 10। So numbers are 7, 7 plus 1, 7 plus 2, 7 plus 3, that is 7 8 9 10 8। 7 8 9 10 सही है, इनका सम करने से 34 आ जाएगा। अगला देखो, सपोज p p is 5 p minus 1 p minus 2 p p minus is the 2 greatest of the 5 consecutive number, describe the other 4 numbers in terms of p। p greatest है, p है सही है। p minus तो 1 p minus 1 एक p minus 2 p minus 2 The p numbers minus are 4। p greatest है, p से पहले कौन आएगा? 1 2 3 4 5 मैंने पहले बता दिया p minus 1 p minus 2 p minus 3 p minus 4 p minus 4। So other 4 numbers कौन से होगा? So other 4 numbers are p minus p 1 p minus minus 4, p p minus minus 3, 3 p minus 2 p minus 1
so other 4 numbers are p minus 4, p minus 3, p minus 2 and p minus 1। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको ये बताना है कि सम ऑफ टू इवन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो इवन नंबर का सम करो तो क्या वो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा? 3 का टेबल देखो, 3 2 जा 6, तो 6 किसका सम है? टू इवन नंबर का सम है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन हमेशा नहीं होगा, ऐसा तुम नहीं समझो कि हमेशा मल्टीपल ऑफ 3। 4 plus 2 प्लस 2 करके देख लो, क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? कभी हो भी जाएगा, कभी नहीं हो जाएगा। अब देखो इसका, इसको किया इवन नंबर का तो आ गया, इसको किया तो नहीं। तो पहले का आंसर लिखो sometimes 2 कि 2 प्लस 2, बहुत बेसिक नंबर से टेस्टिंग करना, sir algebra से इज नॉट, बोलो algebra से अभी वैसे भी बता दे रहे हैं, अलजेब्रास का सर इस, इसमें लिखा है ठीक है। सम ऑफ 2 इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, और अगर 2 प्लस 4 कर लो सो इट इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब देखो अलजेब्रा से जो सम टाइम्स ट्रू होते हैं वो अलजेब्रा से नहीं हो सकते, उसको तो तुम कह दो इट इज सम टाइम्स ट्रू, लेकिन जो हमेशा सत्य होगा उस पर अलजेब्रा लगाई जा सकती है। क्योंकि तुम सोचो अलजेब्रा से मैं ऐसी चीज़ निकाल लूँ कि जो 3 का मल्टीपल आ जाए तो कैसे आएगी? नहीं आ पाएगी। तो इसको क्या लिखोगे? फॉल्सिफिकेशन तो सीधा कर सकते हो। जैसे मैंने कहा नहीं कि जर्मनी में सभी लोग जर्मन बोलते हैं, तो एक लड़का खड़ा हो गया, एक्सक्यूज मी मैं मोहायक राम प्रसाद मेरा दोस्त रहता, नहीं बोलता जर्मन, झूठ हो गया। झूठ के लिए तुम्हें एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और सच के लिए अलजेब्रा है, सच को प्रूव किया जा सकता है ना। तो जो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू होगा उसको अलजेब्रा कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख लो? तो सम टाइम्स ट्रू। अगला सवाल देखिए, दैट इज इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18, अगर वो 18 से डिविजिबल नहीं है देन इट इज नॉट डिविजिबल बाई 9। अब ये बताओ सही है या गलत? sometimes चलो देखें जरा। तो ये देखो, ओके सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है सेकंड पार्ट में है कि 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 18, बट क्या ये इट इज डिविजिबल बाय 9? डिविजिबल बाय 9। अब 28 ले लो, 28 इज नॉट डिविजिबल बाय 18 एंड इट इज नॉट डिविजिबल। ऐसे कुछ भी उल्टे पुल्टे नंबर ले लो तो ना ऐसे ही अटपटे नंबर ले लो, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। 27 तो ठीक है, 18 से नहीं डिवाइड हो रहा लेकिन 9 से हो रहा, तो ये समटाइम्स ट्रू हो गया कि नहीं? समटाइम्स ट्रू। अगला देखो, जो परफेक्टली ट्रू होगा उसका फिर हम प्रूफ देंगे, और फॉल्सिफाइड वालों का कोई प्रूफ नहीं है, झूठ बोलने वाले के लिए कोई प्रूफ है? अब अगला देखो, if two numbers are not divisible by 6 then their sum is not divisible by 6। तो जैसे 8 and 10 are not divisible by 6, but क्या तुमको ऐसा लगता है कि इनका सम 8 plus 10 18 is divisible by 6? सही है। दो नंबर डिविजिबल ना हो और उनका सम भी
डिविजिबल ना हो, तो इसमें हमने देखा है ये डिविजिबल नहीं लेकिन इनका सम है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये डिविजिबल ना हो और इनका सम भी डिविजिबल ना हो। 8 की जगह 9 ले लो और 10 की जगह क्या ले लो, क्या ये डिविजिबल है? अब एंड बोलो 9 + 11 ले लो, 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी बात वो क्या कह रहा है कि उसकी बात तुम झूठी कर दो, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज डिविजिबल सो यू आर फॉल्स। इट मतलब ये क्या, उसने कहा कि वो नहीं डिविजिबल होंगे, तो तुम्हारी बात कभी कभी ट्रू होगी लेकिन कभी कभी फॉल्स भी हो जाएगी। हमने उसकी बात को झूठा साबित कर दिया, लेकिन क्या वो हमेशा झूठा है? नहीं, हमेशा झूठा नहीं है, क्योंकि कभी कभी उसकी बात सच भी लग रही है। कब सच लग रही बताओ? देख लो 9 और 10 ले लो, 9 ले लो और 10, तो उसकी बात कभी कभी ही सच है, लेकिन उसने ही हरीड टू कंक्लूजन, जल्दी में कंक्लूजन दे दिया, उसे और रिसर्च करनी चाहिए। तो 9 and 11 आर नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है, एंड 20 से डिविजिबल नहीं होता। नॉट डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब यहाँ पे वो सत्य है, लेकिन यहाँ पे तो असत्य हुआ, तो क्या लिख देंगे बोलो? समटाइम्स ट्रू है। थर्ड का भी एग्जांपल, अब इसमें तो नेवर ट्रू लिख रहा है इस आंसर में, बट मुझे तो समटाइम्स ट्रू है। तुम लोग इसे चेक कर लेना, मुझे समटाइम्स ट्रू लिखा है तो आने समटाइम्स सही है। तो इसमें भी आंसर गलत देता है। चौथा देखो जरा कि द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 6 देखो, 6k इज मल्टीपल ऑफ 6, 6k इज मल्टीपल ऑफ 6, जहाँ k क्या है? इंटीजर। अच्छा 9 का मल्टीपल ले लो तो क्या लिखोगे? 9m लो, अब पता नहीं क्या इंटीजर दिया जाए, 9 के तो अलग ही होंगे। इट इज मल्टीपल ऑफ 9 वेयर m क्या है? इनका सम करो। तो मुझे बताओ 6k + 9m, अगर 3 तुम कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचे? 2k 3m 2k प्लस, तो तुमको क्या लगता है कि 3 से डिविजिबल होगा? हाँ, हमेशा होगा या कभी कभी? ऑलवेज इज डिविजिबल बाय 3, सो ये ऑलवेज ट्रू। फिर से देखें, द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 9। अब ऐसा देख लो, ऐसे में क्या लग रहा है? तो इसको हम वैसे कर लें, नंबर से कर लें, क्योंकि ये हमेशा सही नहीं है, तो इसलिए प्रूव तो नहीं कर सकते हो ना इसको। तो अब जैसे देखो कि 6 इज मल्टीपल ऑफ 6 और 3 किसका है? मल्टीपल ऑफ 3, और इनका सम करो 9 तो 9 इज मल्टीपल, और बड़े भी ले सकते हो, हम 12 ले लो, ये 6 डबल कर लो, 6 ना लेना चाहो तो बड़े कर लो, 12 और 6 यही ले लेना। अगला देखो, यहाँ इसकी बात सही है। अब एक जगह ले लो कि 6 इज मल्टीपल ऑफ 6 और 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, जरा इनको जोड़ो, 12 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9। इसलिए इसकी बात कभी कभी सही हो रही है, समटाइम्स कभी हो भी जाती कभी नहीं। ये क्या है? अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4। Now, ओके, अगले सवाल में कहा गया है कि
Find a few number that leaves a remainder 2 when divided by 3 and a remainder 2 when divided by 4. Write algebraic expression for this. तो ये बहुत आसान है, मतलब 3 के है ना? इसी पर तो पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। प्लस तो 2 few numbers. Write the algebraic to describe all such numbers. नहीं अलग अलग बताना है, एलसीएम नहीं लेना है, बस ऐसे ही बताना है कि कुछ नंबर ऐसे बताओ कि जो 2 छोड़ते हो जब 3 से डिवाइड किया जाए, और फिर कह रहा है कि 2 छोड़ते हो जब 4 से डिवाइड किया जाए। एलसीएम करके नहीं पूछा, ठीक है? 108 110 हो जाएगा, एंड तो वैसे कह रहा है 110 182 एलसीएम करके नहीं दिया, अलग अलग पूछा। तो के प्लस 2 का है क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सम नंबर एक्सप्रेशन लिखो इस चीज को, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर ए नंबर which leaves 2 as remainder when divided by 3. Divided by 3 सोना बताओ, is 2 छोड़े जब 3 से डिवाइड कर, सही है। 3k plus 2, तो तुम ऐसे लिखना, ऐसे तुम्हारी बुक में बना भी हुआ है 1 2 3 4 और 3k plus 2, ऐसे नंबर कौन से होंगे? चारों अंशुमन बताओ जरा, चारों यहाँ क्या लिखें बोलो। और 8 बताइए, हाँ, और 14, ये तो इसके हो गए। और जब दूसरे का देखो 2 leaves 2 remainder when divided by 4, देखो algebraic expression which leaves 2 remainder, आशीष बताओ, when divided by 4, बोलो। 4k plus 2 है, is 4k plus 2, इसका दूसरा क्या होगा? 3k में से 1 कम कर लो, इसी तरीके से 4k में से 2 कम कर लो तो 2 बच जाएंगे, वो भी हो सकता है। तो k और 4k plus 2, 1 2 3 4 दिखा, 1 2 3 4, 1 रखो तो 6, 2 रखो तो 10, 3 रख दिए 14 और 4 रख दीजिए 18, बस यही करना है। 14 16 18 और 22 ठीक है, बना लो। अगला सवाल देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में वो नंबर बता देना जो दोनों स्टेटमेंट को डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें तो यही लिखा है, हाँ, क्वेश्चन को बताओ। एंड कर दिया था। Yes. HCM देखो, setting instructions में। मुझे भी तो यही लग रहा है, बट इसमें नहीं दिया। जरूरी नहीं है वो सही है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। जब वो भी कोई प्रोफेशनल है। चलो, 3 के और 4 के कैल्शियम ले लें 12 और 12 में 2 जोड़ दें तो 14 आ जाएगा ना। और फिर उससे जो नंबर निकालेंगे रैंडमली के को पुट करके वो अब देखो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, चेक करना पड़ेगा तुम लोगों को, वो भी कहता है। अब इसमें ऐसे ही दिया है कि 2 अलग अलग आंसर, लेकिन बीच में वर्ड एंड लिखा है। एंड का मतलब तो यही होता है कि जो दोनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। एंड हमेशा ऐसा नंबर होगा जो दोनों को करे। तो मुझे इसकी बात भी सही लग रही है, इसने ऐसे बोला था। देख लेते हैं। तो 3k और 4k
समझ आए? कुछ क्वेश्चन से डूबियस है तो फिर वो हमें फिर से चेक करके अगली क्लास में कंफर्म करूँगा। एक और भी इसके पहले का क्वेश्चन आया था, जो भी होगा तो मैं बता दूंगा। चलो, तो टेक LCM ऑफ 3k एंड 4k क्या होगा बोलो? दैट इज 12k। क्या हो जाएगा? 12k। और सो डिजायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? डिजायर्ड एक्सप्रेशन इट इज 12k प्लस 2। 12k प्लस 2 होगा। अगर तुम ऐसा ना करना चाहो तो तुम इसी में बढ़ाते चले जाना। अब 12k प्लस 2 है तो तुम्हारा अगर यहाँ तक सही होगा तब तो यहाँ तक सही कर ही देगा टीचर, और फिर उसके बाद भी सही हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो ये डिज़ायर करता हो, पूछना चाहता हो हम इसी में से कुछ नंबर पाने। अब देखो इसी में रखो, k की जगह 1 रखो, 14 तो आ ही रहा है, ठीक है कि नहीं? k रखो 1 2 3 और 4, तो बोलो 12k प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो 14 आ जाएगा। 2 से करो 26 आ जाएगा, और करो 3 से करो 36 38, और 4 से करो तो 50 26 तक तो जाया जा सकता है। तब कह देना 2 नंबर्स ही हैं। तो तुम्हें अगर यहीं तक ही आंसर है तब तो पूरे नंबर दे देगा, ठीक है? और मान लो कोई वो ये चाहता होगा, जैसा चाहेगा। और करके दोनों लिख देंगे। मैं ये बता रहा हूँ, स्कूल की कॉपी एक बार देखो, जो स्कूल में तुम्हारे कराया गया होगा उसी पे वो नंबर देंगे। अगर एलसीएम लेके किया तो ऐसे ही करो। अभी नई बुक बनी है ना, तो ज़्यादा चीज़ें रिसर्च नहीं हो पाई हैं, इसलिए तुम अपना स्कूल का ही करो, घर में जाके देख लेना। नहीं तो क्या होता है, बच्चे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमको इस पे नंबर मिले कि नहीं मिले, अच्छा किस पे मिले, किसको मिले, फिर उससे मुझे फीडबैक मिल जाता, फिर मैं वही कराता हूँ। अभी इसमें तो फीडबैक लेना बाकी ना, टीचर क्या एक्सेप्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके मन में क्या है, क्योंकि तो स्कूल के टीचर है ना। और केवी बहुत बार ऐसा हुआ है, KV1 के टीचर कुछ अलग सही करते हैं, KV2 के अलग, तो मैं दोनों को अलग अलग ही बताता हूँ, वो भी बड़ी दिक्कत है। होता नहीं है ऐसे यही करना, यही इसका आंसर है, तो फिर तो तुमको क्या समझाना, टीचर भी अलग है। जैसा होगा तुम्हें अपने बुक का देखना होगा। 8th में भी ये समस्या है, 9th में भी ये समस्या है, तो 10th में नहीं समस्या है। 10th में तो मैं बिल्कुल वही बताता हूँ जो मॉडल पेपर है। अभी जब भी आएंगे तो बता देना, हम उसको पहले ही जाके खरीदते। हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी ना पहले से। चलो अगला सवाल देखो, 5th क्वेश्चन में कह रहा है आई होल्ड सम पेबल्स, these are not too many, well I group them in 3, तो एक बच जाता है, 3 की ढेरी लगाता हूँ तो कितना बच जाता है बोलो? 1 बच जाता है, तो 3k plus 1। और फिर क्या कह रहा है, when try pairing them, अगर 2 की ढेरी लगाओ तो simply do not pair, एक बच्चा तो 2k plus 1। And a stubborn odd pebble remains in my view. Group them 5. 5 की भी ढेरी लगाता हूँ, तो 5 की ढेरी लगाए तो भी 1 बच जाए। कितने बच जाते हैं? 5k plus 1। 7 और 7 में करूं तो परफेक्ट है। तो 70 कितनी बात हो गई? अच्छा जितने भी नंबर हैं वो तुम्हारे, ठीक है, these are more than 100, so वो नहीं सर, less it is than है। more than 100 ना। लेस देन है सर। अच्छा it is less than 100, और ये है कैसा? ऑड है। यहाँ से क्या पता चल रहा है? एंड इट इज
30k plus 1. 7 से कभी भी बच रहा है क्या? सर परफेक्शन इज फाउंड। तो इसका आंसर क्या है? 91. 91 डिवाइड होगा 91 है। यस सर तो यही करो। अब तुम्हें 2, 3, 5 का एलसीएम लो। टेक एलसीएम ऑफ, क्योंकि 7 के साथ तो पूरा है ना। सो टेक एलसीएम ऑफ 2, 3, 5। तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 तो LCM is equals to 2 into 3 into 5. सही है? That is equals to 30. Okay? अच्छा। Now, अब जो भी नंबर होगा वो 30k के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? 30k plus 1. 7 होगा plus 1 है. और हाँ, So plus 1 होगा. 7 का मल्टीपल होगा। So the pebbles are, pebbles क्या है? Pebbles are 30k और सभी में एक एक बचेगा। जैसे पिछले सवाल में नहीं किया था हम लोगों ने 12k plus 2, तो वैसे ही 30k plus 1 आ गया। एंड फर्दर इट इज मल्टीपल ऑफ 7। आगे चीज क्या है? इट इज मल्टीपल ऑफ 7 और फर्दर लेस देन क्या हो? तीनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। तो तुम यहाँ लिखो k और यहाँ लिखो 30k plus 1 और ऐसे बनाओ। 1 डालिए तो 31 हुआ। 2 डालिए 61 और 3 डालिए 91 हो गया. 91। ये करेक्ट है। 91 इज लेस देन 100 और 7 से देखो डिवाइड भी हो रहा है। से कम था ना, सबसे फर्स्ट से हटा दिया 91 ही आएगा यहाँ पे लास्ट। इस तरीके से 91 is less than 100 and multiple of 7 of 7. So number of pebbles कितने हो जाएंगे? ये लिख देना R91। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। तथागत has written several numbers. Its remainder, इसका रिमाइंडर कितना होता है? 2 जब वो 6 से डिवाइड करता है। और वो ये भी कहता है अगर तुम ऐसे 3 नंबर को जोड़ोगे then it is always a multiple of 6. Let 3 such numbers are 3k plus 2, 6k, 6 से डिवाइड करना, 6m plus 2 और 6n plus 2। जहाँ k m n इंटीजर्स हैं, where k m n are integers। और तथागत ये बोल रहा है कि 6k plus 2, 6 n plus 2, इनको जोड़ो जरा। तो इसे जोड़ो 6 के 6n और 6n और प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करो। 6 अंदर लिखो, सही है? तो 6k प्लस 6m प्लस 6n और प्लस 6। अब सब में बाहर 6 ले लो तो अंदर क्या होगा? ये तो बन ही गया k प्लस m प्लस n प्लस 1, जिसे तुम 6q लिख दो। वेयर q इज सम इंटीजर। भाई सम ऑफ इंटीजर इज आल्सो इंटीजर ना, ये क्लोजर लॉ है। तो क्या चीज हो गई? वेयर q इज इंटीजर एज इट इज मल्टीपल ऑफ 6, सो तथागत इज 2। पूरा कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन पे नंबर नहीं करनी चाहिए। ऐसे यहाँ भी लिखना नंबर ऑफ पेबल्स आना है एज इट इज मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है? 6 का। सो तथागत इज ट्रू। अगला सवाल देखिए। व्हेन डिवाइडेड बाय 7 तो क्या होगा? इट लीव्स रिमाइंडर 3।
661 and 4779 leaves a remainder 5 7 से डिवाइड करने पर विदाउट कैलकुलेटिंग। देखो 7 क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि जो 661 है 661 ये जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो कितना छोड़ देता है 3, और ये मुझे बताओ सही है। और दूसरा देखो 4779 ये जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो कितना छोड़ता है, 5 तो इसको क्या लिखोगे? नहीं 7 के प्लस के जरूरी नहीं है कि पता नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है, के ही थोड़ी ना आएगा, एम लिख लो, क्योंकि क्या वही आएगा। अगर 21 इसमें आना तो क्या इसमें भी 21 ही आएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो 7m प्लस 5, इतनी बात समझ आ गई? दोनों को लिख दिया, इसमें 5 रिमाइंडर बचता है 7 से डिवाइड करने पे, इसमें 3 बचता है। अब ए और बी पार्ट कर लो। ए देखो 4779 प्लस 661, इसको क्या लिखोगे 7m प्लस 5, इसको 7k प्लस 3। अच्छा 7m प्लस 7k और प्लस 5 प्लस 3 8 7 प्लस 1 m प्लस हाँ, अगला स्टेप बताओ रिद्धिमा। 1 So 7m plus 7k plus 7 plus 1. करेक्ट, 8 पहले लिख लो, तुम तो जानती हो। अच्छा 7 प्लस 1, अभी एक और सवाल में ऐसे किए थे कि नहीं, फिर उसमें से कॉमन निकाल लिया जाता। फिर क्या करोगे 7 फिर बैक में m प्लस के प्लस 1 फिर प्लस 1 और प्लस 1। अच्छा इसे क्यू लिख लो, हाँ 7 तो क्या हो जाएगा 7q प्लस 1, वेयर q इज इंटीजर, तो 7 से डिवाइड करोगे इन दोनों को के सम को, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। वेयर q इज इंटीजर इट लीव्स रिमाइंडर 1। कब रिमाइंडर 1? व्हेन डिवाइडेड बाय 7। अगला सवाल देखिए, इनके डिफरेंस को भी पूछा जा रहा है। नाउ अब देखो So 4779 का मैंने कौन सा लिखा, और माइनस 661, तो क्या लिखा जाएगा 7m plus 7m प्लस 5। यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं पे लोग गलती करते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल के, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा सबके साइन चेंज करेगा। तो 7k प्लस 3, सोना लगा स्टेप बोलो, थोड़ा तेज बोलो। हाँ बता ही नहीं रही तुम, हेमंत आप बताओ। 7m plus 5. हाँ ब्रैकेट ब्रैकेट खोल दो, हाँ खोल के बोलो। फिर minus 7k हाँ minus 3. सही होता है। सही, इन दोनों को एक साथ लिखो। 7 तो M plus 7m माइनस 7k प्लस 2, हाँ, sir। 7 को कॉमन ले लो, m minus k m plus माइनस 2 k और प्लस 2, तो दैट इज 7q प्लस 2, इट लीव्स रिमाइंडर 2। अगर माइनस 2 होता तेजस तो कितना रिमाइंडर छोड़ता? मान लो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब 7 के मैंने ग्रुप बना लिए।
और किसी में आके चुपके पाँच से 2 आता है। हटा दिए, 5 -2, आएगा। तो कितना रिमाइंडर? 5 आएगा। सही है ना भाई, 2 हटा दिए किसी ने, काट दिए। हाँ। It leaves remainder to come when divided by। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड a number that leaves a remainder 2 when divided by 3। तो बोलिए, leaves remainder, कुछ भी शॉर्टकट नहीं करना, वहां पर पूरा पूरा लिखना, 2 when divided by 3। अंकित, 2 तरीके से कैसे लिखा जा सकता है इसको? थोड़ा तेज बोलो। 3k + 2 हाँ। और 3k - 1। करेक्ट, इसको सब पता है। और 3k - 1। इसी तरह से अगला देखिए, अब when divided by 4, तो वो कितना छोड़ रहा है? 3 leaves remainder 3 when divided by 4। निशांत बोलो 2 तरीके से। 4k + 3 और 4k - 1। सही है, 4k + 3 और 4k - 1 और leaves remainder 4 when divided by 5। सोनल, 5k + 4 और 5k - 1, ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। हम इन तीनों का एलसीएम लेके -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टेक एलसीएम, सो टेक एलसीएम ऑफ 3k 4k एंड 5k। तो जरा इनका एलसीएम लो, लिखो 3k 4k और 5k। सबसे पहले इनको k से डिवाइड करो। तो क्या होगा बताओ, k से डिवाइड कर लोगे, k से करो, 3 4 5 बचेगा। हाँ। अब आप 3k में अगर k से डिवाइड करें तो क्या बचता है? 3 बचेगा कि नहीं? 4 5 अब 3 4 5। अब इसमें 3 से करो 3 और 2 से करो, 4 से कभी भी मत करना, हमेशा प्राइम नंबर से करना, नहीं तो यही टीचर गलत कर देंगे। 4 से नहीं करना कभी। यहाँ जो फैक्टराइजेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर 2 से करो और फिर 5 से करो। तो मुझे बताओ इनका एलसीएम क्या आ गया? 30। k × 3 × 2 × 2 × 5। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 36 आया, 30 नहीं आया। 30 कैसे आ गया? 4 3 12 12 5 7 कितना आया? 60k कितना आ गया? 60k आ गया। और तुम्हें 1 माइनस भी करना है, तो इसलिए डिजायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 60k - 1 ना। एक एक करोगे, तीनों को वो सेटिस्फाई कर देगा। दैट इज now so desired algebraic expression is, so desired number नहीं है, desired algebraic is 60k। क्या ऐसे कुछ वो नंबर भी पूछ रहा है? और कौन सा सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज स्मॉलेस्ट सच नंबर। अब लिखो k, यही इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैंने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ले लिया है। तो कितना बचेगा निशान पे? आप 59 बोलो। 59 अच्छा 59, 2 से करो। 119 हाँ? 119
119 एक 3 से निकल 179. हाँ 179. 59 is the smallest 44, desired 59. ठीक है 59. 59 59. smallest such number अगला देखो अब इसमें अगला फिगर इट आउट निकालो कब तुम लोगों की सुबह 10 बजे क्लास मिल गया. 10 से 12 होगा तो शाम के भी होगी. पीछे से खुद तैयार करते चलो हम आगे तो करा ही रहे हैं तो इससे क्या होगा एक प्रेशर नहीं क्रिएट होगा जैसे कल क्रिएट हो गया था ना संस्कृत में लास्ट तक हम करते ही रहेंगे एक दिन एक्स्ट्रा और मिला होता तो संस्कृत में बहुत कंफर्टेबल होता ये आईपी डाल दिया है आधा सैंपल पेपर है। सैंपल पर आधा आ हाँ गया सैंपल पेपर आया तो वो मैं करा ही क्वेश्चन नहीं आए पाया वो एक आईपी का बीच में पेपर डाल दिया ना थे. हाँ मैं यूट्यूब में से सैंपल पेपर निकाल के बना लिया था. अच्छा एआई पे डाल यही का भी डाला था. चलो मैंने यही अब का आप नहीं लोग देखा. पेज 126 पे आओ सर पेज 126 मैं फिगर ही डाउट देखे कह रहा है फाइंड तो 617 नहीं होगा. नो सेकंड वाला हाँ ये है. विदाउट डिवाइडिंग इसमें तुमको 123 में बताना है कि बताओ विदाउट डिवाइडिंग which of these are divisible by 9 so it is सेकंड आया. जिसका डिजिटल रूट क्या हो बताओ या ये भी कह सकते हो हाँ डिजिटल रूट 9 या 9 का मल्टीपल डिजिटल रूट 9 होगा तो वो डिविजिबल होगा सम ऑफ डिजिट करो फिर 2 डिजिट का है तो फिर जोड़ो इफ डिजिटल रूट 0 भी आएगा तब भी होगा 0 या 9 आना चाहिए 0 होने पे तो 0 तो खुद ही 9 से डिविजिबल जीरो डिजिटल रूट आएगा है ना? ही नहीं. हाँ? जीरो डिजिटल रूट आएगा ही नहीं. आएगा ही नहीं क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो डिजिटल रूट 0 आ जाए सो पेज तुम 0 लोगे तो भी डिजिटल अब ये देखो विदाउट डिवाइडिंग इफ डिजिटल रूट देखो डिजिटल रूट इज 9 then it is divisible by 9 जरा सबको जोड़ो सिर्फ ऐसे नहीं लिख देना 123 ऐसे बहुत सारे लोग करते हो घर में आके खुश हो जाते हैं कि मैं 123 को मैम 6 लिखे आया मम्मी कोई नहीं कर पा रहा था मैं कर रही आया इसको डिसिम्प्लाई करके नीचे लगा देंगे. ऐसे नहीं लिख देना कि मैंने देखो 123 को मम्मी 6 के इक्वल बना दिया ऐसे नहीं लिखना ऐसे सिंप्लाई लिखना करके लगाना पड़ेगा. डिजिटल रूट ऑफ 1 2 3. तो तुम्हारा सही अच्छा सही है तो अगर ये 6 आ गया कितना आया बताओ 6 इज नॉट डिविजिबल बाय इज नॉट डिविजिबल. तो पहले वाले का नो सेकंड वाले का यस और बाकी सब अगला अगले का क्या है यस है. सेकंड का यस है. ये तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेना ये जल्दी जल्दी करें 405 1 वो 9 ही आएगा. 9 आ हाँ उसको जोड़ देंगे 9 आ जाएगा. is divisible by 9 8 क्या बाकी खुद तुम कर लोगे Yes, sir. तो इससे अच्छा क्या हो सकता है find the smallest multiple of 9 with no odd digit तो ये देखो 288. मल्टीपल ऑफ 9 निकालो उसमें और डिजिट नहीं होना चाहिए 288 होगा. क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है अब देखो 9 के मल्टीपल जो तुम्हारे 9 के पूरे टेबल में उसमें कहीं और आता है समझ लो पहले देखो 9 2 जा 18 हाँ 90 विद नो और सारे इवन इनको चाहिए 288. तो लेकिन यहाँ तो आ गया 27 7 आ गया. इसी 36 तरीके में 3 आ से गया. 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर
0 0, 1 1, 2 3 4 5 लाइन का टेबल हो गया। इसमें क्या दोनों इवन है? कभी नहीं है। इसका मतलब है, और अगला 99 भी है, वहाँ भी दोनों इवन नहीं है। सो द स्मॉलेस्ट दैट इज नंबर इज 3 डिजिट नंबर। कैसा नंबर होगा? जिसका डिजिटल रूट भी 9 होगा। 288 सो इस 288 सही कहना है। सो स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट में तो मैंने पूरा चेक कर लिया, 1 डिजिट का भी चेक कर लिया। यहाँ तक क्या दोनों इवन दिख रहे हैं तुमको? सब इवन होने चाहिए। सो स्मॉलेस्ट तो 1 के लाइन में तो होगा, क्योंकि 1 ही हो हाँ। जाएगा और 2 नहीं होगा। smallest number which is divisible by 9 and has all even digits and has all तो even ऐसे डायरेक्ट लिखना है बस। digits is, ठीक है, 3 डिजिट नंबर। क्या लिखोगे? 3 डिजिट नंबर होगा। और जो 3 डिजिट नंबर होगा उसमें तुम्हारे में एक 100 का प्लेस वैल्यू होगी, एक पेंस की प्लेस वैल्यू होगी और एक यूनिट की होगी। एंड एट 100 प्लेस वैल्यू क्या क्या कर सकते हैं? 2 4 6 8, लेकिन उसमें भी सबसे छोटा कौन सा है? 288 ठीक है ना? सो एट 100 प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू 2 4 8, 2 4 6 8 हो सकते हैं। कैन अकर, तो बोलो इन विच स्मॉलेस्ट इज 2 ले लो। 999 स्मॉलेस्ट इज 2, तो इसको 2 ले लिया। सही है। नाउ अब मुझे बताओ, इन दोनों जगह पर 10th और इसकी जगह पे मैं x और y लिख लूँ, हमें क्या मालूम क्या क्या है, लेकिन 2 तो मैंने ले लिया। और इन तीनों का सम या तो 9 आना चाहिए या 18 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ठीक है, डिजिटल रूट तो क्या होना चाहिए? 988 सो देयर सम 2 plus x plus y either it is equals to 9 or 2 plus x plus y it is equals to 18। सही है। तो बोलो यहाँ x plus y it is equals to 9 minus 2, तो x plus y क्या हो जाएगा? 7। क्या ऐसे दो इवन नंबर तुमको पता है जिनका सम 7 हो ही नहीं सकता? क्या दो इवन नंबर का सम कभी 7 हो सकता है? तो नॉट पॉसिबल। ये तो संभव नहीं है ना, तुम खुद ही सोच लो। यहाँ देखो x प्लस वाई 18 माइनस 2, तो x प्लस वाई कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, इस केस में हो सकता है, लेकिन अब तुम कौन सा लोगे बताओ? ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट, अभी मैं इसके सब इवन नंबर के पेयर निकालता हूँ और उसमें जो सबसे छोटा होगा वही तो लेना पड़ेगा। तो क्या क्या लिया जाए? तुम ज़्यादा कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। x और y दोनों को 8 ही होना चाहिए क्योंकि यूनिट है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम डाल पाओगे तभी 16 आएगा। तुम सोचो मैं एक को 6 कर दूँ और 6 कर दो एक को, तो क्या 10 कर दोगे क्या यूनिट प्लेस पे? क्या 2 डिजिट बना दो? सो क्लियरली नहीं रख सकते ना, 6 नहीं रख सकते, दोनों को मैक्सिमम रखना पड़ेगा तभी 16 आएगा। ठीक है, सो हियर x and y both are 8, तो इसलिए नंबर क्या हो जाएगा? सो नंबर इज 288। ओके, नाउ देखो इस चीज को, स्मॉलेस्ट ये इवन नंबर है, मतलब तुमको तो इवन नंबर निकालना है ना। तो अब ये देखो स्मॉलेस्ट विद नो ऑड डिजिट, तो तुम्हारा नंबर क्या हो गया? सो डिजायर्ड नंबर इज 288। थोड़ी ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख देना, 3 नंबर का आएगा, सीधे लिखोगे तो कट जाएंगे नंबर, ऐसे कुछ करना पड़ेगा आपको।
मतलब यहाँ पर लॉजिक है कि एक 9 का मल्टीपल थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, ये बताओ कोई ऐसा तुम्हें मल्टीपल ऑफ 9 पता है जो 6000 के क्लोजेस्ट हो? 600 596 6003 ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो 6000 तो डिजिटल रूट बताओ, 6 इसका डिजिटल रूट ऑफ 6000 बताओ। 6 ही आएगा 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 6 तो ये तो 6 हो गया। इसमें कितने की डेफिशिएंसी है? 3 इट इज 3 लेस देन द 9, तो 3 जोड़ दो। 6003 और 596 से भी आ जाएगा, ये भी पास में। लेकिन क्लोजेस्ट इट इज क्लोज। अब मुझे बताना है या तो इसमें क्या हो, 596 It is 3 लेस देन 9, कितना लेस है? 3 लेस देन 9, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अगला देखिए, सो 6000 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2 4 या तो 3 जोड़ दो, अब या फिर आप इसमें से 3 ही होगा, यही होगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर अलग ही चीज हो जाएगी। ये वाला एक closest क्लोजेस्ट में है। उसमें 6 माइनस करना हाँ, ये बात सही है। 3 जोड़ दो या 6 माइनस कर दो, क्योंकि पिछला नंबर क्या होगा? अगर 9 के मल्टीपल है तो ये आइदर वी शुड ऐड 6, आइदर वी शुड ऐड 3 और सब्सट्रैक्ट 6। 9 का जो मल्टीपल चलता है उनमें गैप 9 का ही होता है। 3 जोड़ोगे तब भी आ जाएगा, अच्छा कम करोगे तब भी आ जाएगा। और ये बिल्कुल सही बात कही। और सब्ट्रैक्ट, कितना सब्ट्रैक्ट करें? 6। बोलो, बात समझ में आ गई भाई? आप यहीं पे देख लो, मान लो 99 है, तुम 90 में, अब जैसे तुम बीच में खड़े हो, तुम 92 पे खड़े हो, तो या तो 2 कम कर दो या 7 जोड़ दो। ऐसी बात, 2 कम भी कर सकते हो तब भी आ जाएगा। जैसा तो वैसे ही तो मैं वहाँ कर रहा हूँ। और सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 6000। 6000 में से चित्रांश अगर तुमने 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? 594 5994। Now which is closest to 6000? 6003 So as 6003 is closer to 6000, so it is desired number. यही होगा 6003। अगला सवाल देखिए, how many multiples of 9 are there between 11 कैसे कराया गया तुम्हारे यहाँ? सर 430 उनको है ना माइनस पहले तो है ना सर माइनस करके दोनों को एक करके ना वही कर दिया कौन गया। सा है मतलब 4400 सर दोनों का सर क्लोजेस्ट सर दोनों का क्लोजेस्ट मल्टीपल लिया गया है, फिर उनको क्या बोलते हैं सब हाँ। करके -1/2 करना है। सर +1 करें नहीं -1/9 चलो अब देखें। माइनस नहीं प्लस। सर 439 टू -4 अरे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया अब मैं बता रहा हूँ। चलो, माइनस से फिर प्लस होगा। अभी देखो, द मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 4300 एंड 4400, इनका डिजिटल रूट करो, 7 दो जोड़ दो। 9 अरे 2 जोड़ो, 4302, 30 मतलब जो 9 से डिविजिबल हो ना, तो डिजिटल रूट करो। अभी ऊपर तो सवाल किया है, तो इसका कितना आएगा? 4392 और जितने की कमी पड़ती है उतना जोड़ दिया जाता है। अभी ऊपर 3 जोड़ा कि नहीं? सो इसलिए स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा? 4302 स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9, 2 जोड़ दिया। ये बात तुम्हें समझ में आई? 2 कम पड़ रहा है। 4302, इसका डिजिटल रूट करो। 8
8 या तो एक जोड़ दो, माइनस जोड़ नहीं सकते क्योंकि बाहर निकल जाओगे, माइनस से करना पड़ेगा। या माइनस 1 जोड़ो या फिर माइनस 8 माइनस करो, जैसे मैंने यहाँ बताया। या तो 2 कम करो या 7 जोड़ो, समझ आया? यस तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? माइनस 4392 डिजिटल रूट ऑफ 4400, इट इज 4 + 4 + सीधा ये ना लिख देना 4400, सब गलत हो जाए, वहाँ पादरी नहीं चलती, पूरा लिखना पड़ता है। 8 हो गया। आइदर ऐड 1 और सब्ट्रैक्ट 8। तो हम सब्ट्रैक्ट 8 को ही करेंगे क्योंकि हमें तो 20 का चाहिए ना, बढ़ना थोड़ी ना है 4400 क्या है। तो सब्ट्रैक्ट 8 from it, so that is 4400 minus 8, तो 4392 is multiple। अब हमारे पास सारे नंबर आ गए, तो अब तुमको बताना है वो कितने सारे नंबर हैं। जरा वो देखो। हाँ तो करना है, लेकिन मैं एक बार लिख दूँ फिर उसके बाद करूँ। Now, such numbers are, वो नंबर्स कौन कौन से जाएंगे? देखो देखो, पहला नंबर क्या आया? Such numbers are 4302, 9 और जोड़ो, 9 जोड़ो, 4320 और लास्ट कौन सा होगा? 4392, सही है। अच्छा ये मुझे बताओ 9, 18, 27, 36, ये मैंने मान लो सारे लिख दिए, पहला याद, सही है। इनको तुम सब्ट्रैक्ट करो 36 में से 9, 27 और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद किससे डिवाइड करो? 9 से डिवाइड करो, और उसमें एक जोड़ दो, तो क्या ये इनकी संख्या आ जाएगी? यस सर करो 27/9 और +1, सर पे +1 क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहला वाला छूट जाता है, इसलिए ऐसा होता है। समझ आई बात कि नहीं? 30, अगर तुम क्या करो, तुम्हारा आंसर 4 आ गया, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, दिस इज द रूल, उनको सब्ट्रैक्ट करो एक्सट्रीम वैल्यू को। 4 हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कितने हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए और 9 से डिवाइड कर देना चाहिए, इससे सिर्फ 3 मिलेंगे, लेकिन एक जोड़ दोगे तो 4 मिल जाएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए? दैट इज नंबर ऑफ सच नंबर्स, इट इज इक्वल टू 4392 और माइनस 43 अपॉन 9 +1, देखो वही रूल लगाया, बोलो। तो कितने नंबर है? 90/9 +1, 10 + 1 is ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, मेरा कहने का मतलब है जो 90 है, क्या अगर उसमें सिर्फ 9 से डिवाइड करो तो ये 11 हो गया। 10th मल्टीपल, ये कितना मल्टीपल है? मल्टीपल ये कौन सा मल्टीपल होगा तुम सोचो, 11 ये कौन सा मल्टीपल है अगर तुम सिर्फ 9 से डिवाइड करो? अभी मन में करो डिवाइड, दैट इज 4, 9 4 जा 36, सही है। 36 के बाद कितना बचेगा? 7, तो 79, 9 8 जा 72, और फिर कितना बचेगा? 9 8, ये 488th मल्टीपल है। कितना मल्टीपल है? जैसे ये 10th मल्टीपल है, इसको 9 से डिवाइड करो, 9 4 जा 36, कितना बचा? 70, 9 9 जा, 77 और 9 7 जा 63, 477 और ये कितना मल्टीपल है? 478th मल्टीपल से 488th मल्टीपल को लेना है, 478 को भी लेना है। अब तुम सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये खो जाएगा, समझ में आ गई? तुम्हें तो दोनों चाहिए, तो इसलिए हमें एक जोड़ना पड़ रहा है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? तुम्हें जब जोड़ोगे तो क्या इसे काउंट नहीं करोगे? दिस और ये तो छूट जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, वो नंबर छूट जाता है। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर?
क्या करना है तुम्हें, फार्मूला क्या बताया गया है, हाईएस्ट मल्टीपल माइनस लोवेस्ट मल्टीपल डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 1। तुम पूरा फार्मूला ही लिख देना, हाईएस्ट मल्टीपल माइनस लोवेस्ट मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा 11 मल्टीपल्स आ गया। ठीक है, अगला आप लोग निकालिए। 11 के लिए आपके पास कोई क्लू है, 11 के मल्टीपल के लिए? चलो पेज नंबर 131 पे आओ, पेज 131। द डिजिटल रूट ऑफ 8 डिजिट नंबर इज 5। सही है। व्हाट विल बी डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन द नंबर? देखो पेज नंबर 130 के भी आ सकते हैं क्या? चेक करो, मैंने कुछ बताया है? ठीक है, अब देखो 8 डिजिट नंबर लो और इसका डिजिटल रूट क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द डिजिटल रूट? ये देखो 8 डिजिट नंबर, इधर ध्यान दो श्रेया, मेरी तुम्हारा ही पेपर अच्छा होना है। देखो 4 और 4 सही है। इनका सबका सम क्या होना चाहिए डिजिटल रूट? 5। अगर तुम यहाँ 8 रख दो और सब जगह 0 रख दो, क्योंकि 8 डिजिट तो लेना ही, और यहाँ 6 रख दो। अब इनका डिजिटल रूट बताओ। डिजिटल रूट 5 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, ये कितना हो गया? 14 हो गया। तो पहले तुम डिजिटल रूट मत लिखो, पहले लिखो सम ऑफ डिजिट्स। क्या लिखो? सम ऑफ डिजिट्स, क्योंकि अभी थोड़ी ना डिजिटल रूट आ गया। अब लिखो डिजिटल रूट। 8 संख्याएं 4 4 सही। अब लिखो डिजिटल रूट। तो डिजिटल रूट अब कितना बोलो? 5 आ गया, जो उसने कहा मैंने कर दिया। ये जस्ट एग्जांपल लिया है। अब इस संख्या में 10 जोड़ो और तब डिजिटल रूट बताओ। तो ऐड 10 15 to 8 0 0 0 0 0 0 6। देखो 4 और 4। मैंने तो सही बोला। ऐड 10 to this, 10 जोड़ दो जरा इसमें, कितना आएगा? 8 0 0 0 0 0 1 6। हाँ बता नहीं रही सोनल, इसका डिजिटल रूट आप इसको पूछा जा रहा है। क्या है? She is so accurate। 8 0 0 0 0 0 1 6। सही है। अब सम ऑफ डिजिट करो। अल्टीमेटली तुमने 1 ही तो जोड़ा है, तो सम ऑफ डिजिट्स 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 6, ये कितना हो गया? 9 6 15 हो गए। और डिजिटल रूट कितना होगा? हम लोग यहाँ कैलकुलेट ही करते रहेंगे और सोनल ने देखो कितनी जल्दी वर्क ही बता दिया। सो इट्स डिजिटल रूट इज 6। मतलब क्या 9 तो समझ आया? अब इसी बात पर क्लास 5 मिनट पहले छूटेगी। सोनल ने इतना अच्छा बता दिया।